अलास्का का किंग क्रैब, जिसे केकड़ों की दुनिया का रोल्स रॉयस कहा जाता है, अगर करीब 3 किलो का हो जाए तो इसकी कीमत भी बेहद ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसे पकड़ना बिल्कुल आसान काम नहीं है। इसे पकड़ने के लिए मछुआरे कुलीला को रोजाना मोटे और गर्म कपड़े पहनकर बर्फीले इलाके में कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तब जाकर उसे किंग क्रैब के मिलने की सही जगह का पता चलता है। जगह चुनने के बाद कुलीला एक दांतेदार स्टील की आरी निकालता है और उसे बर्फ की मोटी परत में घुसाकर तेजी से आगे पीछे चलाने लगता है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद बर्फ में एक छेद तैयार हो जाता है। इसके बाद वह एक उड़ने वाली मछली को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। वह लोहे के तार को मछली के शरीर के आर पार निकालकर उसे मछली पकड़ने वाली डोरी से अच्छी तरह बांध देता है। इस तरह किंग क्रैब को पकड़ने के लिए एक साधारण लेकिन असरदार चारा तैयार हो जाता है। अब वह इस चारे को बर्फ के छेद से समुद्र की गहराई में डाल देता है और हाथ में डोरी पकड़कर उसके खिंचाव को महसूस करने लगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक डोरी में हलचल महसूस होती है। किंग क्रैब मछली की तरह सीधे चारे को काट कर नहीं पकड़ता, बल्कि समुद्र की कई मीटर गहराई में रहकर अपने पंजों से चारे को जकड़ता है। इसी वजह से कुलीला डोरी को बहुत सावधानी से ऊपर खींचता है। अगर उसने ज्यादा तेजी दिखाई तो केकड़ा जोर लगाकर खुद को छुड़ा सकता था। इतनी मेहनत के बाद छोटी सी गलती भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। आखिरकार वह कई मीटर लंबी डोरी को धीरे धीरे ऊपर खींचने में सफल होता है और पानी से करीब 4 से 5 किलो वजन का एक विशाल किंग क्रैब बाहर निकाल लेता है। किंग क्रैब ठंडे समुद्री इलाकों में पनपता है और इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन कुलीला छोटे आकार के केकड़ों को पकड़कर अपने पास नहीं रखता। वह छोटे केकड़ों को वापस बर्फीले पानी में छोड़ देता है ताकि वे बड़े होकर फिर से इस समुद्री इलाके की आबादी बढ़ा सके। 2 किंग क्रैब पकड़ने के बाद उसके हाथ में मौजूद उड़ने वाली मछली का चारा पूरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी वह उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता और उसी चारे को फिर से बर्फ के नीचे समुद्र में डाल देता है। जैसे ही कुलीला धीरे धीरे डोरी ऊपर खींचता है, काले बर्फीले पानी के नीचे एक विशाल लाल रंग की आकृति दिखाई देने लगती है। केकड़ा पानी से बाहर आने के बाद भी उड़ने वाली मछली को अपने पंजों से मजबूती से पकड़े रहता है। अगर उसे थोड़ा भी खतरे का एहसास हो जाता और वह अपना पंजा खोल देता तो शायद वह वापस समुद्र में भाग सकता था, लेकिन उसने चारा नहीं छोड़ा और कुलीला ने उसे आसानी से बाहर निकाल लिया। पकड़ने की रफ्तार बढ़ाने के लिए जब तक पहले चारे पर किंग क्रैब के फंसने का इंतजार हो रहा था, कुलीला पास में एक दूसरा बर्फ का छेद भी तैयार करने लगा। सच कहें तो इस इलाके में समुद्र के अंदर मौजूद किंग क्रैब के संसाधन वाकई हैरान कर देने वाले हैं। तो दोस्तों बताओ अभी टाइम क्या हुआ था?